frequency of X rays emitted against atomic number gave a straight line. It thereby showed that the atomic mass is more fundamental, है ना। वो तो जब उसने स्ट्रेट लाइन ले ली तो एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम रेक्टिफाइड है ना, मैक्सिमम प्योर है ना। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के कंपैरिजन में ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तभी तो प्रैक्टिकली भी ग्राफ आ गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। सेकंड चाहिए किसी बच्चे को? बस पेज देखते चल, नहीं पेज देखते जाओ। बस पेज मैंने वही लगाए हैं जो मैंने कल आपको भेजे थे ना, जो मैंने आपको लिख के भेजे थे वही लगाए हैं। इस पे डन है? फिर मत कहना ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे फिर। चौथा वाला तो सिंपल बच्चे बताया था ना आपको। जो हीलियम है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। हाँ, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं नोबेल गैसेस के साथ। हाँ जी, द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक, हाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये एस ब्लॉक है, बट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये 18th ग्रुप पे। क्यों भाई? अब 7वां क्वेश्चन जो जो लिख के भेजे थे वही कट कर रखे हैं इस जगह पे। ट्रांजिशन मेटल्स अभी आएगा, 10th भी आएगा, डोंट बी एक्साइटेड। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ ब्रिज। बच्चे देखो ना, इधर एस है, आप भूल जाते हो एक्चुअल में ना, पी है, बीच में डी था तो आंसर आ गया। एस और पी के बीच में ब्रिज किसने बनाया? डी ने। आप ओरिजिनल वाली पीरियोडिक टेबल ही भूल गए लगता है ना। एस और पी के बीच में कौन आया था? डी। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेस एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। वो तो ठीक है ना, यहाँ 13 आ गया, 14 आ गया, इसने ऐसा और ऑप्शन तो दिया ही नहीं। सोलिड लिक्विड बेकार की बात है, मेटल नॉन मेटल बेकार की बात है, कंडक्टर एक ही बात है। एस और पी के बीच का ब्रिज है कौन? डी ब्लॉक। जी ब्लॉक तो अभी तक है ही नहीं ना, पीरियोडिक टेबल में जी ब्लॉक तो अभी तक है ही नहीं है। वो तो उसने कहा होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन जी में एंट्री करेगा उसको आने देते हैं ना एक बार। अरे केओस क्रिएट कर रहे हो तुम लोग। जब वो क्वेश्चन, कुछ जरूरी नहीं है ना, देखना ये पड़ेगा कि जब तक पीरियोडिक टेबल का 118, 19, 20, 21, 22, 23, जब तक जी का नंबर तुम्हारे बोरबरी स्कीम से नहीं लगना तब तक उसको भरेंगे नहीं। बोरबरी स्कीम का नाम तो सुना है ना हम लोगों ने। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, यहां से 3d हो गया। अब आपके पास यहां से शुरू हो जाएगा 5g, 6g, 7g, जी के बाद h आ जाएगा, ठीक है। h के बाद क्या आता है अभी? i, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद क्या आना है। क्वेश्चन कितने लंबे लंबे बढ़ा दो वो तो चॉइस पे, हाइपोथेटिकल है सारे ये। एक सेकंड रुको। जब आपको जी में एंट्री करवानी है ना, पहला कौन है? 5g है, तब आपको 5f, 6d, 7p तक इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, उसके बाद एंट्री। और 7p में मुझे पता है नोबेल गैसेस का 118 नंबर खत्म हो गया। क्लियर ना, नोबेल गैसेस का 118 नंबर खत्म हो गया, तो अगला नंबर 5g का ही लगेगा उसके बाद। हाँ जी, 101% 8th पीरियड में बनेगा। तो मैं चाहता हूं एक बार हम क्योस ना करें, हम सबसे पहले वर्ड सीक्वेंस में और डिसिप्लिन में चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में एस और पी के बीच में कौन आ रहा है? डी ब्लॉक आ रहा है। और मैंने आपको एक पहले भी कहा था, एक थ्योरी पेंडिंग है हमारी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्लियर ना? हाँ, हाँ उसी के अंदर लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे एफ ब्लॉक वाले हैं उनको एक्टिनोइड बोलते हैं, लेंथेनोइड बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। वो अगर हम पढ़ लेते
तो पक्का अब तक क्लियर होता, लेकिन हमने पढ़ा जानबूझ के नहीं, क्योंकि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की बातें भी लिख रखी हैं कि इसका कम है, इसका ज्यादा है। क्लियर ना? दैट्स वाई उसको जैसे ही पढ़ेंगे आयोनाइजेशन, कल हमारा आयोनाइजेशन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हो जाएगा। परसों वाली क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाथों हाथ एस ब्लॉक पी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक संभाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो अभी जो आपको क्वेश्चन टिक करके दिए थे ना, उन पे चलते हैं हम लोग, उसमें कोई एक दो लाइन आएगी तो बात करेंगे। तो क्या सेवेंथ में डाउट बचा है? हाँ जी। नहीं, बिल्कुल गलत जा रहे हो बच्चे। जो आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, तभी मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़ने हैं। ये आपके पास पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक इज लाइक इंडिया। क्लियर? इसमें सारे हैं, गैसेस भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, गैसेस भी हैं, गैसेस लिक्विड सॉलिड सब है। इसके अंदर मेटल भी है, मेटलोइड भी है, नॉन मेटल भी है। तो जब मैं पी ब्लॉक लिखता हूं ना, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, बोरोन आपके पास सेमीकंडक्टर मतलब मेटलोइड है, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थीलियम ये मेटल्स हैं। तो आप कह नहीं सकते कि मेटल नॉन मेटल के बीच का ब्रिज है ये। क्लियर ना? अब इधर चला मैं, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर नॉन मेटलोइड है, जर्मेनियम मेटलोइड है। वो आपके पास जो पी, एक पीटी टेबल पड़ी ना, पीटी जो एक ऐप है, उस पे मेटलोइड पे क्लिक करना, कुछ चमकते हुए 7-8 ही दिखेंगे आपको अलग अलग। उसमें बोरोन भी होएगा, सिलिकॉन भी होएगा, जर्मेनियम भी, करके देख लेना एक बार ना क्लास के बाद। तो नॉन मेटल मेटल नहीं हो सकता हरमीन, ये ना। ठीक है, 10th क्वेश्चन चाहिए। ये लो जी, दो मेटल्स हो गए, ओवरलैप्ड है नहीं, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेटल कोर एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स। ये मेटल का कोर एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है, ये न्यूक्लियस है। क्लियर? एक्चुअल में ना, ये जो आपको हो सकता है पहले भी डाउट रहा हो, मे बी। चक्कर पता है क्या है? इसके लिए ना इन्होंने एक पुरानी थ्योरी डिस्कस की है, ये मैं बोल देता हूं, बच्चे क्लास में हैं सारे। इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कई बार इसको ना इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं। सुनना बच्चे, मेटल 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 मेटल, लो जी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। मान के चलो कि स्विमिंग पूल के आप अंदर खड़े हो, स्विमिंग पूल के अंदर आप खड़े हो, और वो स्विमिंग पूल का जो मेटल है वो आप हो, और उसके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली पानी की तरह इधर से उधर मूव कर रहे हैं। अब थोड़ा सा वर्ड पढ़ना, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेटल कोर एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये कैसे हो सकता है? मेटल कोर तो ये रहा, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसका ये पड़ा मान लो, ये पड़ा मान लो। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन तो मेटल में किसी एक एंड से दूसरे एंड तक कभी भी पहुंच सकता है। दैट्स व्हाई मेटल कोर और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस थोड़ी है, ये है क्या? हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन, या फिर सेपरेटिंग द मेटल कोर्स। ये मेटल कोर है इसका, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसका। कोर तो कोर ही होता है ना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या दो कोर जहां सेपरेट हो रहे हैं, बस उस डिस्टेंस को मेजर करके हाफ कर दो, दैट इज द मेटेलिक रेडियस। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन की है ना। आपने जब इसको सोचा भी, मान लो आपने कहा ये आंसर हो सकता है, तो मेरे ख्याल में मोबाइल इलेक्ट्रॉन वर्ड तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए था, ये तो टीचर ने बताया ही नहीं है। दैट्स वाई पहला तो कभी भी सही नहीं हो सकता। अभी पहले 1 और 2 तो डन कर ले, चलेंगे चलेंगे। क्लियर? वन, पहले 1 तो दिमाग में आया ना, जिसने भी 1 पे ऑब्जेक्शन किया था। नाउ डिस्कशन अबाउट द थर्ड, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल एटम्स। अब मैं टू मेटल एटम्स की बात कर रहा हूं मान लो, लेकिन अब कौन से टू मेटल एटम्स? हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट एडजेसेंट। अब तुम सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाकर, क्या ये इस दो मेटल एटम्स के डिस्टेंस की हाफ है? किस वर्ड, कौन सा वर्ड मिसिंग है इसके अंदर? एडजेसेंट। कौन सा वर्ड मिसिंग है इसके अंदर? जस्ट नियरेस्ट कोर। कौन सा वर्ड मिसिंग है इसके अंदर कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं? वो एक और बोल सकते हो, नेबर। नेबर वर्ड मिसिंग है इसके अंदर, सबसे आसान वर्ड है नेबर। नेबर वर्ड मिसिंग हो रहा है इसके अंदर। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ थोड़ी कर दोगे आप।
ये हिंट लिख लो, बाद में अगर पेपर में दिखता आपको तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरे ऑप्शन में मिसिंग है नियरेस्ट वर्ड। मेरे साथ जो ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए बच्चे हैं उनको मैंने असाइनमेंट भी भेज दी है, क्लियर ना, क्योंकि एक बच्चे ने डिमांड की थी, इसका मतलब आपके पास होगा, तो फिर मैंने फिर भी सबको भेज दी है, आज सुबह ही भेज दी थी। नहीं, हार्ड कॉपीज बच्चे इसमें मेरी हार्ड कॉपी में थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी मेरी कम है। आप कहो तो मैं अपने बिहाफ पे मैनेजमेंट से बात कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, क्लियर ना, मैं बात कर लूंगा अगर आपने। हाँ, बात तो उनकी ठीक है बिल्कुल ना, वो एक्चुअली मैंने देखा भी था, काफी पैकेट बने हुए थे, डिस्पैच हो रहे थे, और वो किसी को भी नहीं पहुंचा जितने बच्चे बैठे हैं क्लास में। तो हो सकता है अयान शर्मा को आ गया लगता है ना। हाँ, कुछ जगह पहुंचा है, कुछ जगह नहीं पहुंचा, चलो फिलहाल हम बात करते हैं 10वां। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल कर सकते हो, दे देंगे आपको वो। बच्चे सेकंड और थर्ड में आप सुनते क्यों नहीं हो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा 11वीं वालों को थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर टीचर 10 बार बोल रहा है तो उसके बीच में आपको एक सुनने का गैप है यार, सुना करो प्लीज। मैंने क्या बताया था फर्स्ट ऑप्शन में, ये मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन इससे किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन जब वर्ड हो गया तो कुछ जरूर थोड़ी वर्ड एडजस्टमेंट में होएगा, किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है वो। पार्थ अपना, ये सारे बच्चे पहले तो अपना कैमरा ऑन करो, मेरे को पढ़ाना ही नहीं है क्लास में अभी। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो, ऐसा क्या तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, सारे कैमरे ऑन करो जल्दी से। डाउट चलने इसका मतलब ऐश थोड़ी करनी है यार, अपने पेरेंट्स को साथ बिठा के रखा करो कि तुम पढ़ लिख रहे हो कि नहीं। हाँ, अब जिस बच्चे का डाउट था एक बार फिर सुन लो। किसका डाउट था ये वाला, पहले और दूसरे ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? बच्चे सेकंड और थर्ड में तो बताया था ना, वो एनी टू एटम्स की बात कर रहा है, तो कहीं कोई भी हो सकता है ना, पहला तीसरा पहला चौथा, दो एटम की बात कर रहा है, किसी क्रिस्टल लैटिस में दो एटम, पहला चौथा भी हो सकता है। और मैंने आपको लिख कर दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप ध्यान दो बच्चे क्या लिखा, मिसिंग है इसके अंदर नियरेस्ट, मतलब दो एडजेसेंट होंगे तभी उसका हाफ करोगे न्यूक्लियस का, ये मिसिंग है इसके अंदर, नियरेस्ट वर्ड मिसिंग है इसके अंदर। जो जो बच्चे कैमरे ऑन नहीं कर रहे मैं उनको बाहर निकाल रहा हूँ क्लास से ना, अगले 3 मिनट के अंदर। हाँ, ये देखो दो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में कोई बात नहीं, पूछो जल्दी से, इन दोनों में डाउट पूछो बेटा जल्दी से। अच्छी तरह से देख लिया इसको, श्योर है आप? तरन एक्सप्लेन करना 13 क्वेश्चन। तरनदीप कौर क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन करो, बोलो जल्दी से बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं बात को। अब आप समझे आपके नंबर क्यों नहीं आते हैं, टीचर का क्या कर लेगा बेचारा। आपने ध्यान ही नहीं दिया क्वेश्चन पे, और मैंने हिट भी किया बच्चे को, तो बच्चा 4 बार सुनने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। एंड मेरे पास जो लाइन है वो आप बोलोगे, पता है क्या बोलोगे, हमें समझ ही नहीं आया, तो कल मैंने 25 बार बोला था डिस्कशन कर लो, आप डिस्कशन ही नहीं कर रहे थे। तो मैं रिस्पॉन्सिबल कौन हूं, हेलिक्स कहाँ रिस्पॉन्सिबल है इसमें, मुझे बताएं। आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, वही हाल आपका 9वीं 10वीं में था। एंड आप क्या करते हो, सारी की सारी बात लाकर टीचर पे ठोक देते हो, और पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा तो साफ सुथरा है, इससे बड़ा ऑनेस्ट बच्चा तो है ही नहीं मेरे पास, पूरी यूनिवर्स में नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है, आप खुद देख लो, आपके सामने है, लाइव बात है, और रिकॉर्डिंग पे इंस्टीट्यूट वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कौन समझाएगा भाई, आस्था समझाओगी इसको? अनीश समझाना, अनीश अच्छा समझा देता है, अनीश। हम्म, पहले तो इसको अरेंज कर ले हम लोग। मैग्नीशियम यहाँ रख दिया, एल्यूमिनियम यहाँ रख दिया, ये 12 नंबर है, 13 नंबर है,
व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, हमें पता है साइज डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ईएनसी, तो मैग्नीशियम बड़ा है सबसे, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 या 3 है। अब बात चलेगी Mg से क्या बन गया, Mg+2, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम+3। किसी पे जितना पॉजिटिव चार्ज होएगा, कल चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख गया, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और आपको 2500 चांस दिए थे पूछने के, उतना उसका साइज क्या होएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो जहां एल्यूमिनियम बॉटम पे पड़ा हुआ है, दैट विल बी द आंसर, मतलब सबसे बड़ा चूज कर लिया, सबसे छोटा चूज कर लिया, सेकंड आंसर मैच कर गया, इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, बच्चा अपने अपने तरीके से भी समझा सकता है, लेकिन मैंने अपने तरीके से समझाया जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 14th नंबर में किसी को डाउट है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन है? 15वां नंबर पूछो, 16वां नंबर, 16th। बच्चे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वैसे है कोई बच्चा जिसने 16th प्रॉपरली सोल्व कर लिया हो? इश्मीत बोलो इस पे बेटा। पहले तो ये है गिवन सेल, तो गिवन सेल में मान लो 4th है, 5th है, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो। 4s 4p 4d 4f, ये हमारे पास शेल हो गया, और इसी के हमारे पास सब शेल हो गए 4 4 4 4 से spdf। अब तुम बोलना शुरू कर सकती हो। एक बार क्वेश्चन पढ़ ले हम। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एसपीडीएफ स्क्रीनिंग 4s 4p 4d, इसमें इलेक्ट्रॉन पढ़े, इसमें इलेक्ट्रॉन पढ़े, इसमें इलेक्ट्रॉन पढ़े, इसमें इलेक्ट्रॉन पढ़े, 14 पढ़े मान लो, इसमें इसमें 10 पढ़े हमारे पास, इसमें 6 पढ़े। ये इस पे भी लगा रहा है, इस पे भी लगा रहा है, इस पे भी लगा रहा है, और पी वाला इन दोनों पे लगा रहा है इश्मीत, और डी वाला सिर्फ इस पे लगा रहा है। अब एक बार क्वेश्चन को रिकंस्ट्रक्ट करके अपने दिमाग में सोचो, या कोई और बच्चा समझा सकता है इसको? हाँ वही मैंने कहा, एक बार हम वापिस समझते हैं इसको, जिन भी बच्चों का डाउट था। 4 ने इसको भी रिपेल करना है, 4 ने इसको भी रिपेल करना है, इसको भी रिपेल करना है। 4 तो इन तीनों को रिपेल करेगा ना। एस वाला मैं पेन बदलता हूं, बड़ा सिंपल है, ऐसा नहीं कोई बहुत रॉकेट साइंस है, ये सिर्फ इसको रिपेल कर रहा है। तो ज्यादा स्क्रीनिंग, ज्यादा रिपल्शन कौन दे रहा है? 4s 4p 4d 4f पे। 4p दे रहा है डी और एफ पे, डी दे रहा है सिर्फ एफ पे। जितना इनर है उसको उतने ज्यादा बाहर की तरफ मिल रहे हैं, तो रिपल्शन ज्यादा लग रहा है। हाँ, 3 बच्चों के हाथ खड़े हैं, उसमें से सांची समझाएगी सेम वे है बच्चे या कोई और वे है? ओके, आयुष सेम वे बच्चे या कोई और? ओके वेरी गुड। तो क्या मैं आगे बढ़ू, समझ में आ गया जिन बच्चों का डाउट था? ये वाला डायग्राम बना लो इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोइड, बच्चे बताया था आपको कि अगर मैं किसको लेके बैठा हूं, नॉट एन एक्टिनोइड, लेंथेनोइड एक्टिनोइड। आप भूल गए, एक्चुअल इसको मैंने कम से कम 15 से 16 बार बताया। 58 से 71 तक लेंथेनोइड्स हैं, आपको रेंज बता रखी थी, क्लियर ना? तो सोचो 58 से 71 तक, 58 से 71, तो इसके बीच में 65 भी आ रहा है। चलो कल ऑफिशियल भी कर देंगे, लेकिन फिर भी लिख लो कि कहीं ना कहीं 90 से लेकर 103 तक एक्टिनोइड्स हैं। थोड़े से आर्स बढ़ा दो बच्चे, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मेच्योर होने लगे हो आप लोग, क्लियर? थोड़ा सा 10th से हम 1 1.5 महीना दूर आ गए, थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ अब चीजों को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग, और वो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है यार, इसमें कौन कहता है समझ नहीं आ सकता? मैं कह रहा हूं कि जो 8वीं से भी सीधे 11वीं में आ गया उसको भी समझा देते हैं हम लोग तो, लेकिन उसको सुनना पड़ता है ना, कंडीशन ये है। बच्चे जिसका भी क्वेश्चन था पता चल गया कैसे है ये? क्योंकि आपने थोड़ा सा सुनने में कमी रखी मेरे, मैंने कहा जी 58, अब ये सेम चीज पेपर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हो सकता है मेरी बातें आपको सुनने में कभी कभी बिटर लगे, थोड़ी कड़वी कड़वी लगे, लेकिन सच यही है कि आपने सुनने में कमी रखी। 58 से 71 सीट पर एनडीपीएम, सामने यूरोपियन गार्ड्स, टीबी इन डाइनिंग हॉल, अरे तुम याद भी कर लो करके समझाया था ना? हाँ समझाए थे ना? तो 58 से 71 तक कौन हो गए? लेंथेनोइड्स, क्लियर ना? और एक्टिनोइड 90 के बाद 103 तक एक्टिनोइड, उसमें कौन नहीं एक्टिनोइड जो 58 से 71 के बीच में आ रहा है?
स्नेहा ने, दिव्यम ने, सिद्धार्थ ने, गुरलीन ने अपने कैमरे क्यों नहीं ऑन कर रखे भाई? दिव्यम कह रहा है ये बात? ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बच्चा बोल रहा था, डाउट क्या बोल रहा था बेटा? बोलो बेटा। बच्चे उसका क्वेश्चन सुनो ना। वो कह रहा है कि शेल नंबर 5 है। मैंने कहा ठीक है जी। उसके अंदर सब शेल क्या होंगे? 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। ठीक होगी बात? अब उसने मुझे कहा द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस पी डी एफ, आगे जो भी है, ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन शेल, 5 5 5 हो गया, ऑफ एन एटम, ठीक हो गया, ऑन इट्स आउटर शेल, तो आउटर शेल पे मतलब सबसे बाहर वाले पे ये रिपल्शन, ये रिपल्शन, ये रिपल्शन, ये रिपल्शन। उसके क्वेश्चन को सुनो। वो कह रहा है एक ही शेल के अंदर इतने सब शेल है और सब में इलेक्ट्रॉन है, तो कौन किसको ज्यादा रिपेल कर रहा है? मैंने कहा जी 5s वाला 4 4 पे रिपल्शन लगा रहा है, 4s वाला 3 3 पे रिपल्शन लगा रहा है, लेकिन डी वाला तो एक ही पे रिपल्शन लगा रहा है ना। मोर रिपल्शन मोर स्क्रीनिंग। 18 19 गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। ओके ओके ओके, इस पे तुम रुक जाओ थोड़ा सा ना, हम बात करेंगे इस पे। हम जैसे ही फ्री हो गए ना, तो मैं आपको ना 58 से 71 के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। ये मेरे पे पेंडिंग छोड़ दो क्वेश्चन। आएगी ना, आएगी ना, वो तो मैंने बताया ही नहीं। इसकी जिम्मेवारी मेरी है, उसको आप मत समझो। आप बोलो कि सर की गलती है, तो सर ने ही नहीं बताया, मैं बताऊंगा आपको। 58 से 71 मेरी गलती है, मैं बताऊंगा, क्योंकि अब तक आए नहीं थे ना, और ना ही टेस्ट में डलेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा कि टाइम है हमारे पास। ये मेरी जिम्मेवारी है। सांची, तुमसे कौन लड़ाई कर रहा है? क्या कह रही है? उसको बिठाओ पास में, केमिस्ट्री सिखाओ, डाउट्स लेके। जैसी पता है क्या है ना, जो कैमरे में है उसको जाना है, और जो नहीं है उसको आना है। ये प्रॉब्लम है दुनिया की सबसे बड़ी। वो तुम्हारी कजर को कैमरे में आना है, क्योंकि तुम कैमरे में, तुम्हें कैमरे से जाना है ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी। 19 नंबर हो गया पुत्र जी, जल्दी जल्दी कर लो थोड़ा सा। 19 नंबर अच्छी तरह से क्वेश्चन देख लेना भाई, फिर बोलोगे टेस्ट में आए थे, उन्हीं क्वेश्चन को फिर रिपीट करा लोगे आप लोग। हाँ जी, 21 22 पक्का? अगर इसकी जगह 4f से 5f कर दूं तो क्वेश्चन में चेंज कर दिया मान लो एक, तो आंसर क्या बन जाएगा? हाँ, अगर ये 4f 5f हो जाए, अगर ये 4f 5f हो जाए, तो आंसर हो जाएगा आपके पास कौन सा वाला? एक्टिवनेट, बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, जो मैंने टिक किए थे वही क्वेश्चन कट पीस किए हुए यहाँ पर। 24 25 26 27। ऐसे ना करो यार, गुस्से हो गए तुम तो। नहीं नहीं, अभी जो सामने दिख रहे हैं यार, तुम ना, मॉनसून आया नहीं और तुम पहले ही बाहर जाके नाचने लग गए। आने दो ना उसको, क्वेश्चन आने दो, फिर देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रो 24 पक्का डाउट नहीं है? 5 और 6 भी डाउट? मैं कह तो रहा था, बार बार छेड़ने से पता चलेगा। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, अब मैं फिर पीछे जाना चाहता हूं। 58 से 71 आपने फिर ध्यान नहीं दिया क्लास में, है ना? तो 57 नंबर 3D सीरीज का था कि नहीं था? थर्ड बी का, सॉरी। अगर मैं 21 आपको याद करवाऊं तो स्कैंडियम है। आप अभी छोटे हो तो हो सकता है आपने गौर ना किया हो, लेकिन आपको करना चाहिए था। स्कैंडियम, उसके नीचे वाई वाई, उसी के जस्ट नीचे 57 नंबर पे आपका लेंथेनम पड़ा था, जो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनम के बाद ही तो बच्चे 58 से 71 तक लेंथेनोइड्स आते हैं। और इसके लिए काम करना चाहिए था, इस डाउट के आते ही इमीडिएटली पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द बुक उठानी चाहिए थी आपको। इमीडिएटली आपको पता चल जाता कि टीचर ने कहा था 57 के बाद 58 से 71 कौन है? लेंथेनम, क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहे हैं, और लेंथेनम इटसेल्फ स्कैंडियम के नीचे इट्रियम और देन लेंथेनम है। तो पक्का कौन हो गया ये? डी ब्लॉक। ये भी डी ब्लॉक। और ग्रुप कौन सा था इसका, आपको याद हो तो? थर्ड बी। चलो अच्छी बात है। 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर चाहिए था किसी को ना? 43 माइनस
अगर आप थोड़ा सा भी देखो इसके नंबर को देखते हुए, -18 करो तो क्या आ जाएगा भाई? 25 का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों को पता है, AR 3D5 4s2। तो अब इस AR की जगह KR लिख दो, इस 3D की जगह 4D लिख दो, 4 की जगह 5 लिख दो, एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा आपका। और आपको याद होगा मैंने एक दिन आपको बात बोली थी 1 से 92 तक, ऐसी बातें शायद बच्चे कहते हैं हम नोट्स बना लेते हैं, मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है आप नहीं बनाते हो शायद। 1 से 92 तक तो नेचुरल है, लेकिन 43 नंबर वाला टेक्नीशियम, हाँ, उसी के बारे में तो पूछ रहा है। तो थोड़ा सा अच्छा, आपके पास तो हार्ड कॉपी भी नहीं है ना, TC है ये टेक्नीशियम। 28 नंबर चाहिए, 30 नंबर चाहिए, 30 नंबर जो बोर्ड पे दिख रहा है। 30 नंबर को जतिन समझाना। हाँ जी, हाँ जी। चलो, अब मेरे को थोड़ी आपकी बात समझ में आई, शायद नेटवर्क इश्यू या फिर कोई माइक में प्रॉब्लम है। गोयामा ने हाथ खड़ा किया हुआ है, गोयामा बेटा बोल दो बेटा। ओके, और अगर पहला ऑप्शन लूं तो दो ही है, और अगर मैं चौथा ऑप्शन लूं तो उसमें तीन ही है। अगर क्वेश्चन बदल दे, 6 की जगह 2 कर दे तो बीई वाला ऑप्शन आएगा। अगर 3 कर दे तो बोरोन वाला आंसर आएगा, और 6 कह दे तो फिर आंसर। क्योंकि अगर ये 12वीं पास बच्चे हो ना तो हम इतना लंबी चौड़ी बात ही नहीं करते। आपके साथ हमें ना बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं आप लोगों के साथ, कि आप में से हमारी रैंक निकलनी होती है 11वीं वाले बच्चों में से। दैट्स वाई हम कहते हैं एक एक बात को चबा चबा के पढ़ लो, क्योंकि आपके साथ तो ढेरों टाइम है हमारे पास जितना। हाँ जी। नहीं बट ठीक है ना, एग्रीड ना, लेकिन मुझे तो सब बच्चों से बात करनी है ना। तो 16वां को 6 इलेक्ट्रॉन बोला, तो आउटर मोस्ट में देख लो 6, 16वां ग्रुप आ गया सीधा सीधा, क्योंकि 13 ग्रुप के आउटर मोस्ट में 3 है। ये बोथ हेल्प, अगर आपने इस वे से आंसर दिया है ना तो आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा होने वाला है। आज सुबह बच्चों से बात कर रहा था मैं, 14th ग्रुप के 4 है, 15th के 5 है, 16th के 6 है, 17th के 7 है आउटर मोस्ट में, 18th के 8 है आउटर मोस्ट में, सिंपल। तो ऑक्सीजन सल्फर आंसर आ गया सीधा सीधा। 34 चाहिए, 34 चाहिए पक्का। चलो, 37 चाहिए, डाउट है? आयोनिक रेडियई, कोई बच्चा है जो इसको एक्सप्लेन करेगा? आयोनिक रेडियई वेरी इन, हाँ जी ध्रुव, ध्रुव बताना जल्दी जल्दी बताना ध्रुव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसने कहा जी आयनिक रेडियई वेरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल ठीक। इनवर्स प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ना ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्क्रीनिंग, ना ना, ये तो सिंपल ई बाई जेड से हो गया। नहीं नहीं, एंड में हमने कहा था, ये ट्रिक थी, वो तो फॉर्मूला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ट्रिक यही थी ई और जेड को देकर सीधे सीधे आंसर आएंगे। 40 नंबर चाहिए किसी बच्चे को? चलो अच्छी बात है। 43,
मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे हो सकता है मैंने की गलती की हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन। नियोन बड़ा है, पीछे चेक करो एक बार वापस, फर्स्ट ही होगा। हम तो मान लेते हैं ना कि हमने हो सकता है गलती की हो। मैच द फॉलोइंग एलिमेंट विद देयर एटॉमिक रेडियस। पहले तो इनको सीक्वेंस में अरेंज कर दो, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आंसर आ जाएगा इससे। बेरिलियम सबसे बड़ा वाला रेडियस उठा लो, बेरिलियम सबसे बड़ा वाला रेडियस उठा लो। सब उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा रेडियस कौन सा वाला, 88, वो बेरिलियम के बाद बोरोन को दे दो, अगर आप सुन समझ पा रहे हो। एक्चुअली पता है कि आप थ्योरी सुन लेते हो, एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा दिक्कत है। आपने थ्योरी सुन ली, आपको बात समझ में आ गई, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या करा, डिक्रीज। लेकिन जब अप्लाई करने की टर्न आई ना, वहां आपने सरेंडर मार दिया, कहते नहीं होता अप्लाई हमसे। तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन मैंने वही लिखा जो कल समझाया था आपको। बेरिलियम सबसे बड़े साइज का है। अब हो सकता है ये रेडियस सही भी ना हो, हमें तो सीक्वेंस मैच करवानी थी। क्या बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया है? चलो नेक्स्ट देखो भी, 46, 47, 48। पक्का? झूठ मार रहे हैं सारे, हाई लेवल वाला। चलो, अभी आते हैं बच्चे, तुम फिर वो मानसून की वो बारिश की बात कर रहे हो जो अब तक आई नहीं है। जो दिख रहा है यार उस पे के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अच्छा। मेरे पास बहुत बातें बोलने के लिए है। तो सुनते ही क्यों तुम उनकी यार? तुम उनकी सुनाई मत करो पार्थ। क्लियर? और तू जितना बड़े लोगों के टच में आएगा उतना जल्दी तू डेवलप हो जाएगा, और लोग तुझे बोलने चलेंगे बूढ़ा हो गया तू। कौन? तुम उसकी हर एक बात सुनते हो और मानते हो? नहीं नहीं यार, वो तो लगता नहीं तू कान के नीचे खाने वाला। हाँ? हाँ, बोलने में ये बातें अच्छी लगती है। तू लगता नहीं कान के नीचे खाने वाला। 4 नंबर है तेरी। तेरी ना डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है, 50, 51, 52। तेरे तेरे बिहेवियर से पता लग रहा है मेरे को, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ भाई, 50, 51, 52 पे चलेंगे भाई। 52, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। इट रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल, एसपीडीएफ। इट रिफ्लेक्ट्स द ना, हम इलेक्ट्रॉन तो हम लोग शेल टू शेल ही भरते चले जाते हैं, उसके बाद नॉट ट्रू। उसके बाद फिर हम बोरबरी स्कीम लगा लेते हैं, और वो लॉन्ग फॉर्म बोहरबरी की टेबल है। हाँ, एक बार मुझे याद आ रहा है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि जो बोहर के स्टूडेंट्स हैं उनके नेम, तो वो रेंग, वर्नर, बोहरबरी ये सब उसी के थे। क्लियर ना? तो यहाँ वाली लाइन को हम यहाँ यस बोल रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली बोहरबरी स्कीम से चलती है। यहाँ लिख लेना, बोहरबरी स्कीम से हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जा रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल। गोली मारो। एक दिन हम जिसको छोड़कर आए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भर रहे हैं, फिर पी ऑर्बिटल में भर रहे हैं। चलो उसको भी गोली मारो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चलो, अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो एनर्जी का ऑर्डर कैसे फॉलो होता है, ओबे होता है, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है तो कैसे ओबे होता है? सब शेल से। चलो इस बात पे आ जाओ। मैंने 3 3 रीजन बताया आपको, मल्टी को भरने का तरीका क्या है, शेल प्लस सबशेल। ना समझ में आए तो बोहरबरी, इन दोनों में से कुछ भी समझ लो। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट। नेवर कोई भी प्रियोडिक टेबल, मैं कहता हूं लॉन्ग फॉर्म क्या बच्चे, कोई भी प्रियोडिक टेबल स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता सकती। उसको बताने का तरीका एक चैप्टर वो आएगा जिसका नाम है रेडोक्स। ना मेंडलीव, ना कोई भी नई से नई टेबल वो स्टेबल वैलेंसी बता ही नहीं सकती। स्टेबल वैलेंसी बतानी है तो आपको चैप्टर बदलना पड़ेगा, उसका नाम है रेडोक्स चैप्टर, वहां से बता सकते हैं। हाँ, आप मैक्सिमम मिनिमम जरूर बता सकते हो, स्टेबल वर्ड नहीं बता सकते। बच्चे स्टेबल का मतलब है कि एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो आयरन की बात कर रहा हूं, वो आयरन +2 में है तो पक्का ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Fe+3 में चला जाएगा और स्टेबल हो जाएगा।
और स्टेबल से मतलब है कहीं ना कहीं उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला हो गया है। अगर मैग्नीज की बात करूं, वो अगर +1 बना के बैठा है, गारंटीड वो +2 में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके बाद 3d5 हो गया हाफ फील्ड। ऐसी मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम +1 में जाकर स्टेबल हो गया क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो +1 से +2 में जंप करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहां जंप करने से उसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। उसको बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल वैलेंसी। मैग्नीशियम की दो वैलेंसी है, +1 भी है +2 भी है, बट स्टेबल वैलेंसी +2 है। बट इस बारे में पीरियोडिक टेबल में कहीं कोई जिक्र नहीं है। थर्ड, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ वो तो पता ही है, टॉप से बॉटम तक एक ग्रुप के सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, एक ग्रुप के अंदर अप्रोक्सीमेट सेम लेके चलते हैं। हल्का फुल्का उसके अंदर क्या मिलेगा, उसमें बढ़ता जाएगा, कोई गैस है फिर लिक्विड है फिर सॉलिड है, तो वो तो ग्रेजुअल चेंज आने ही आने उसके अंदर। बट स्टेबल वैलेंसी किसी भी पीरियोडिक लेवल का काम ही नहीं है। और अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, इट प्रिडिक्ट्स बाय द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो पीरियोडिक टेबल से पता नहीं चलता। 53, 54, 55 या इस बोर्ड पर दिख रहे जितने भी क्वेश्चन है, एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट में इसके 4s 4p में कुछ हो सकता है। इट कंटेन्स 18 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट एंड अल्टीमेट, ये तो बहुत अच्छा काम दे दिया उसने। 1s2 2s2, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है। लो जी, ये कौन है अल्टीमेट, ये कौन है पेनल्टीमेट। आपने कैसे लिख दिया इसको इस तरह से, क्योंकि उसने मुझे गाइड किया था 18 इलेक्ट्रॉन इसके पेनल्टीमेट में, तो 18 ही लिख दिए मैंने। एक इलेक्ट्रॉन इसके अल्टीमेट में एक लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इन सबको जब ऐड करोगे, एक बच्चे ने परफेक्ट आंसर बोला ये कॉपर है, और कॉपर कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक। क्लियर है? तो नॉर्मल एस और पी वाले, इनर्ट लास्ट में पड़ा हुआ है, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक वाले हैं, जैसे स्मिथ ने पूछा था एक बार रिवाइज कर दो, तो ये इस तरीके से भी रिवाइज हो सकता है। इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक वालों को बोलते हैं, इनर्ट हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडोन को बोलते हैं, नॉर्मल एस और पी वालों को बोलते हैं नोबेल को छोड़कर। ये आ जाएंगे नोट्स में, आ जाएंगे आपके कल परसों में, 2 दिन में। ट्रांजिशन पता ही है किनको बोल रहे हो, डी को, लेकिन उसमें भी एक और अच्छी बात है, वो भी बात करेंगे आपसे। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहां डी लिख सकते हो आप। क्या 54 चाहिए? 50 नंबर, द 18th एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, 18वां नंबर। हम्म, द हाँ, एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिसेंबल्स विद 18 लिखते तो हैं एक बार। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यार, क्वेश्चन किसका था? तरन का। तरन 18 नंबर पे क्या आ रहा है? बस ठीक है, फिर नोबेल गैस से मैच करेगी। 2 नंबर पे हीलियम है, 10 नंबर पे नियोन है, 11 पे सोडियम है, वो आ नहीं सकता। तो अगर आप एआर की बात कर रहे हो, 18 नंबर किससे रिसेंबलेंस है इसकी, किससे मिल रहे हैं इसके गुण, किससे मिल रहे हैं, इनकी कुंडली मिलाओगे तो किससे गुण मिलेंगे इसके, इस 18 नंबर वाले के 2 से, 10 से, 18 से, 36 से, 54 से, नीचे 86 से, और यूयूओ तुम्हारा कॉकरोच ओजी। इस बोर्ड पर पड़े हुए क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं, पेपर में जाके बवाल मत मचाना, पेपर में से इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो। 14th element that has been placed in 6th period and third group of the periodic table are called, listen, क्या लिखा उसने, 14 elements that has been placed in 6th period and third group। बच्चे थर्ड ग्रुप सुनते ही ना, हाँ, ये यहां से थोड़ा थोड़ा फिर मेरे को साइन आने लगते हैं कि बच्चे क्लास में पूरी अटेंशन में नहीं रहते हैं। क्लियर? पीरियोडिक टेबल के अंदर 14 और 14 के 2 सेट अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, लेंथेनो एक्टिनाइड। गोली मारो, थर्ड बी से कौन रिलेटेड था, थर्ड बी से 14 एलिमेंट, लेंथेनो एक्टिनोइड। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल गलत, इनर्ट गलत, एल्कलाइन मेटल गलत, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब फिर स्मिथ वाली बात, कहीं नोट्स में लिख लो, रेयर अर्थ एलिमेंट नंबर 1, नंबर 2 लिख लो इनर ट्रांजिशन, नंबर 3 लिख लो एप्लोक एलिमेंट। मैं बोलता हूं धीरे धीरे लिखो अपनी कॉपी में, लिखना
एक बार फिर लिख लो, 58 से 71 लेंथेनोइड्स, 58 से 71 लेंथेनोइड, 58 से 71 लेंथेनोइड। क्लियर होगी बात? 90 से लेकर 103 तक एक्टिनोइड, 90 टू 103, 90 से 103, उससे पहले 58 से 71 लेंथेनोइड्स, और इन दोनों को कलेक्टिवली एब्लोक, दीज टू पीरियड्स आर कलेक्टिवली नोन एज एब्लोक एलिमेंट्स। 58 से 71, 90 से 103, कलेक्टिवली नोन एज एब्लोक। वन मोर, ब्रैकेट में लिख लो इनर ट्रांजिशन। हाँ जी हाँ जी, इन्हीं का नाम है 1414 एब्लोक, और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, रेयर अर्थ मेटल्स और एलिमेंट्स। टोटली 28 है 1414 करके। मैं फिर आपसे कहूंगा एक बार पीरियोडिक टेबल सामने रखकर, एक्सट्रीम लेफ्ट एस ब्लॉक, एक्सट्रीम पी 6 ग्रुप है, पी ब्लॉक, मिड, ब्रिज, डी ब्लॉक, और उसके भी थर्ड बी में सब बताया था आपको, भूल भाल जाते हो जल्दी से। क्लियर? थर्ड बी में कौन है जी? सबसे पहले स्कैंडियम, उसके नीचे वाई, वाई के नीचे लेंथेनम जो डी ब्लॉक है, उसके जस्ट आगे एसी 89 के आगे 1414 लेंथेनोड एक्टिनोइड है, जिनको रेयर अर्थ या ट्रांजिशन या एब्लोक एलिमेंट भी बोलते हैं, और इन दोनों का नंबर 1414 है, 1414। हाँ भाई, 55, 56, 57, 58, कौन सा? 59। इफ ईच, हाँ कर रहा हूं चेक कर रहा हूं, 59 कर रहा हूं। इफ ईच ऑर्बिटल कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब भूल गए शायद इसको। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लो जी, पहले मैं अपनी ओपिनियन लिख दूं। 288818 एस है, इसमें एस एन पी है, इसमें एस एन पी है, इसमें एसपीडी है। हाँ अब बोलो बच्चे, इतनी हेल्प मैंने कर दी आपकी। नहीं पहले फर्स्ट में चले, क्वेश्चन को छोड़ दे। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आ जाएंगे अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन वैलिड हो जाए? 3। फिर इसमें एस है, पी है, इसमें 3 पॉसिबल हो जाएंगे, इसमें आपके पास 9 पॉसिबल हो जाएंगे। और इससे भी आसान तरीका था, अगर आप थोड़ा पढ़ते लिखते हो और मेरे को सुनते हो, तो इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 4 ऑर्बिटल है, इसमें भी 4 ऑर्बिटल है, इसमें 9 ऑर्बिटल है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर आ गया। क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। इफ वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, जो हम पीछे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी करके आए थे, अगर आपकी वहां परफॉर्मेंस थी ठीक ठाक, तो आप इस बात को समझते हो। गुरलीन ने एक बार भी वीडियो ऑन नहीं किया है, तो गुरलीन क्लास में नहीं है। ओके, और एक दूसरी गुरलीन भी है 36633, आप दोनों हो 3233। चलो, हाँ तो मैंने आपसे कहा एक ऑर्बिटल अगर 3 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, तो ऑर्बिटल इसमें एक ही है, 3 हो गए, इसमें 4 है 12 हो गए, इसमें 4 12 हो गए, इसमें 9 है, इसमें 27 हो गए। बोलो जी बोलो। और आपको ना अब ये जितने क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं, ये किसी भी मोमेंट पे अगले जितने भी दिन हमारे पास बचे हुए हैं, मैं किसी भी क्वेश्चन को पिक करके आपसे पूछ लूंगा, हाँ भी इसको समझाओ। ये सोच लो भी पहले ही, थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। वो 10वीं 9वीं खत्म होगी बच्चे, 5 घंटे पढ़ लिए और काम खत्म हो गया। क्लियर? दिमाग लगाना पड़ेगा प्रॉपर। 60, 61, 62, 63, 63। द थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, अभी लिखा था जी हमने, ठीक हो गया। इसमें 2 है जी, इसमें 8 है जी, इसमें 8 है, हम थर्ड फोकस करते हैं।
तो थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट 18 लाइक फोर्थ पीरियड, इसमें फोर्थ है, बात तो ठीक लिख रहा है। उसने कहा जी इन थर्ड पीरियड, ठीक होगी बात, स्टार्टिंग फ्रॉम 3s, हाँ सोडियम से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां कर रहा है, आप बच्चे समझदार हो, 3p6 पे। अच्छा जी, एंड कंप्लीट एट 3p6 सॉरी, ठीक है। वेर इज इन फोर्थ पीरियड, ये पोटेशियम से शुरू हो रहा है 4s1 और एंड कहां कर रहा है भाई ये, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 4s1 एंड कंप्लीट आफ्टर 3d10, ओके, जहां जिंक कंप्लीट हो जाएगा, एंड 4s4p जहां तुम्हारा AR कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी KR कंप्लीट हो जाएगा 4p6। तो ठीक है, थर्ड और फोर्थ पीरियड की सारी इंफॉर्मेशन तो दे दी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ गया। कई बार बच्चे, हाँ बोलो बोलो, हाँ कोई चक्कर नहीं, डाउट किसका था उससे बात करना है, ये क्लियर हो गया सांची। इसमें इसको पढ़ते हुए ना कई बार हम खुद कहते हैं नहीं बोल क्या रहा है, तो उसके लिए आपको एक सिस्टम बना के दिया था, याद करो। फर्स्ट पीरियड में दो मेंबर है, हाइड्रोजन हीलियम, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, 1s1 1s2, क्योंकि ना हम जैसे 9-10 से ट्रांसफर होंगे ना, बातें माइन्यूट होंगी। और एक बड़ी सिंपल सी लाइन है, बड़ी परफेक्ट लाइन है, जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ती है ना, चीजें छोटी होती चली जाती हैं। चीजें छोटी कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ऊंचाइयां हमेशा चीजों को छोटा करती हैं, जितना नीचे हो चीजें बड़ी नजर आती हैं। तो अब थोड़ा माइन्यूट 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 पे क्या, आपको ये भी देखना है कि मैं सेकंड पीरियड शुरू कहां से कर रहा हूं लिथियम से, वो कौन से सबशेल से शुरू हो रहा है 2s1 से, वो कहां खत्म हो रहा है नियोन पे, वो 3p6 से, आप 2p6 से आपके पास। थर्ड पीरियड शुरू कहां से हो रहा है, सोडियम से, सोडियम में कहां से शुरू कर रहा है 3s1 से, एंड कहां कर रहा है AR पे कर रहा है 18 नंबर पे 3p6 पे। इस लेवल तक भी सोचना पड़ेगा आपको, जो कि पीरियोडिक टेबल 10वीं में तुम्हारे लिए ऐसी नहीं थी, इससे अलग थी पीरियोडिक टेबल 10वीं वाली। आओ जी मेरे साथ, नंबर बोल दो बेटा फटाफट। हाँ, 66 इफ आयनिक रेडियस ऑफ K प्लस, ये कोई कैलकुलेशन थोड़ी बच्चे, ये तो सिंपल एप्टीट्यूड लगाना था। पोटेशियम से पोटेशियम प्लस से पोटेशियम बड़ा होएगा, फ्लोराइड से फ्लोरीन छोटा होएगा, तो वो कोई भी रिदम चूज कर लो कि 1.34 से बड़ा कौन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों है, लेकिन 1.34 से छोटा कौन है 0.64, दैट्स व्हाई इट्स आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, अन अन नीलियम मतलब 110 नंबर, फिर अन अन क्वाडियम 104 नंबर, अन अन ओक्टियम, अन 118 नंबर, अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम 120 नंबर। वो कह रहा है जी 110 के बारे में, पहले तो मैं आपको बता दूं 118 देखकर तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि ये भाई साहब नोबेल गैस है और पक्का ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने कहा था कुछ ऐसे डिसाइड करके रखो परमानेंट। तो 118 नंबर पी ब्लॉक 118 नंबर पी ब्लॉक, हेलोजन लिखा उसने ना, नोबेल गैस है, ये तो गलत हो गया। अब सोचो 118 से जस्ट पीछे कौन है, 117, 17 का नेम है नहीं, एक काम और कर सकते हो, 104 में से सब्ट्रैक्ट करो 32, वन क्या चीज, एक 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 बच्चा, कौन सा वाला, सेकंड, अन अन, हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, अन अन है, मैंने वन नील लिख लिया उसको। हाँ, तो इसमें से 32, इसमें से 32, इतने में इनके दोनों की पोल खुल जाएगी। मान लो 110 में से 32 घटा दिया आपने, या तो 58 से 71 की रेंज आ गई, या वो 90 से 103 वाली रेंज आ गई, और वैसे साफ पता चल रहा है 90 से 103 वाली रेंज में 104, 105, 106 से लेकर वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास कौन सी सीरीज में जा रहे हैं, ट्रांजिशन में। बच्चे सोचो ना, 103 तक जो एलिमेंट होंगे वही तो एफ ब्लॉक होंगे ना, 103 के बाद जो होंगे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली। और आप थोड़ा सा सीन बना के देखो, आपने जितने भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं ना अब तक, बाकी अच्छे वाले क्वेश्चन आपने कोई पूछे नहीं, सारे आपने जाने दी कि आपको आते होंगे वो, आपने सारे करेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन पूछे कि 114 नंबर पे कैसे, 115 पे कैसे। तो एक बार फिर उसको रिफाइन करो अपने सामने रख के, एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट है, पी ब्लॉक एक्सट्रीम राइट है, डी ब्लॉक ब्रिज है, उस डी के अंदर भी एफ है, उसमें 58 से 71 है, 90 से 103 है, 103 के बाद 104 आएगा, 105 आएगा, 106 आएगा, 107 आएगा, ये सारे के सारे कौन हो जाएंगे, ट्रांजिशन।
फिर भी ना समझ में आए तो 32 सब्ट्रैक्ट करके देख लो, रेंज पकड़ में आ जाएगी। किसका क्वेश्चन था, उस बच्चे से बात करें। चलो जी, साहिल के बाद 67, 68, 68 चाहिए, वापस बोलना। नहीं बच्चे, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ना। एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ क्लोरोनियम है, एक तरफ आपके पास क्लोरीन है, एक आपके पास सोडियम है। आप अगर वैल्यू देख के कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो फिर आप गलत कर रहे हो। उसने कहा जी क्लोरीन 0.99 है, तो क्लोरोनियम तो उससे छोटा होएगा ना, तो गलत हो गया। कल आपको बताकर गया था मैं बार बार कि केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर एंड एन इज ऑलवेज लार्जर। फिर उसने कहा रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज 0.99 वेल दैट ऑफ Na+। अब सोचो ये दोनों एक ही ग्रुप के अंदर है, और आपको ये भी मैंने कम से कम मुझे याद है क्लियर 12 से 15 बार बोला होगा, हर पीरियड में सबसे बड़ा फर्स्ट होता है। फिर मैंने कहा अपना पीटी ऐप खोल के देखो, वहां लिथियम मैंने बताया था फ्लोरीन से बड़ा था, आपने खुद कहा था हाँ जी हाँ जी। सोडियम भी क्लोरीन से बड़ा, आपने कहा था हाँ जी हाँ जी। तो यही सेम चीज एग्जाम में पड़ी होगी, वहां भी तुम कंफ्यूज होगे। अच्छा है कि अभी बार बार सुन लो, क्लासेस में तो बोल ही रहा हूं इनफाइनेट टाइम्स। तो जिस बच्चे का क्वेश्चन था रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज 0.99, क्लोरीन तो छोटा ही होएगा किससे, Na से। एक ही पीरियड के मेंबर है ना, थर्ड पीरियड के। अब कह रहा है जी क्लोरीन और क्लोराइड, क्लोराइड साइज में बड़ा होएगा, तो गलत हो गया। एनाइन इज ऑलवेज लार्जर, रेडियस ऑफ Na, और यहां दे रखा है Na+, तो छोटा होएगा, इसने बड़ा करके दिखा रखा है इसको। ऐसे डिसाइड होता है ये। और कोई भी ऐसी बात नहीं जो नोट्स में ना हो, या फिर हमारे लैंग्वेज बात करते हुए कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग क्लास में ना आई हो, सारी बातें आई हुई हैं। ये 4-5 क्वेश्चन देख लो बच्चे जल्दी से। ऐसे ना करो यार, मतलब तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते ना, मुझे शक होने लगता है। 73 तक पूछो पहले तो कोई, मतलब अच्छे वाले कोई क्वेश्चन नहीं पूछने तुमसे। तुम या तो सोच लेते हो हमारे लायक है नहीं, छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं है। अब ये ना पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब प्यारे क्वेश्चन है, और तुमने एक भी नहीं पूछा मेरे से। इजी नहीं है, ये क्वेश्चन ही अच्छे हैं, ऐसे तो पेपर में आते हैं नीट में। अब मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर एक दिन ना मैं सारे पीरियोडिक टेबल के सारे क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं 2020 तक के, कट करके यहाँ ले आऊंगा, 2010 से लेकर 21 तक, 20 तक। फिर देखना वो सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं जो पड़े ना, 5 क्वेश्चन ये वाले। 74, 75, 74 चाहिए। इनकरेक्ट ढूंढना है। मेटेलिक रेडियस इज लार्जर, वीएमसी काम कर गया। मेटेलिक रेडियस इज लार्जर देन कोवलेंट, ठीक है। कोवलेंट रेडियस इज लार्जर देन मेटेलिक, गलत है। आस्था ने, चलो। अब क्या 75 भी चाहिए, 76, 77। एल्कली मेटल इन ईच पीरियड हैव, हाँ ये आयोनाइजेशन की बात आ गई ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात तुम्हें शायद पता हो, ये 3 बातें अननोन होगी ना, मेरी नजर में अननोन होगी, मैंने नहीं बताई है, लेकिन बच्चों को पता है। जिसका साइज लार्ज है, चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उनके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था, वो फर्स्ट वाले थे, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी था। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा। कल और कल और परसों में हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, उसमें ऐसी बातें करेंगे हम लोग। मैं फिर भी इसको मानता हूं कि ये मेरी गलती की वजह से पेंडिंग है, क्योंकि मैंने टॉपिक ही नहीं करवाया अभी तक। 78, 98, हाँ जी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द, किसी बच्चे को सोल्व करवाना आता है ये। है कोई हमारा राज दुलारा या राज दुलारी जो इस क्वेश्चन को सोल्व करवाएगा। हाँ, अभिनव करवा रहा है, अभिनव करवाना, अभिनव करवाना। हाँ हाँ,
हेलोजन, हेलोजन। पहले पीरियड में तो हेलोजन है ही नहीं, दूसरे में फ्लोरीन है, तीसरे में क्लोरीन है, चौथे में ब्रोमीन है। तो हेलोजन प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड, ब्रोमीन, ब्रोमीन, एस मैच कर गया। मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरे से पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हो। जो भी अच्छा क्वेश्चन होता है आप कहते हो नहीं नहीं ये अपने काम का नहीं है, ये बेकार वाला क्वेश्चन अपने काम का है। सुनो जी, अच्छी बात है, मजाक कर रहा था इस बात को लेकर, लेकिन आप समझ गए वन के साथ एस कैसे मैच किया। चलो, ये क्वेश्चन किस बच्चे का था, मैं उससे बात करूं। आस्था। एन एलिमेंट सिमिलर टू सल्फर इन केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन के साथ सल्फर, ऑक्सीजन है नहीं है, सिलीनियम है, टी मैच कर जाएगा इसके साथ। एक ही ग्रुप के मेंबर, अगर मान लो आस्था एन एलिमेंट सिमिलर टू सल्फर की जगह सोडियम होता, तुम पोटेशियम चूज कर लेती पड़ा होता तो, रुबिडियम। एक ग्रुप के एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेट मैच करती हैं, केमिकल तो पक्का मैच करती हैं। तो आस्था तुम सल्फर के नीचे सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम कोई ऑप्शन होता उसको चूज कर लो, सिलीनियम पड़ा हुआ है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन सिक्स्थ पीरियड, मोस्ट रिएक्टिव, और पूछ क्या रहा है, मेटल। हाँ वही वाला अपना फर्स्ट वाले। और आपको शायद याद होगा मैंने एक बार आपको क्या बताया था, लिथियम को पानी में डाल दो कुछ नहीं होना, सोडियम आग पकड़ लेगा, पोटेशियम को आग में डालने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पानी में, और रुबिडियम सीजियम क्या करेंगे। हाँ, आप भूल गए शायद। हाँ, वो देखा था किसी ने यूट्यूब पे वीडियो वाला। ओके। क्या। नहीं, क्या क्या क्या, पोटेशियम तो नहीं डाल दिया पानी में। सोडियम ही हो सकता है, लेकिन इतना खतरनाक भी नहीं, सोडियम से हो जाती है ऐसी बात। ओके। बच्चा बुच्चा तो नहीं जला कोई। नहीं फिर ठीक है यार। ओके। हाँ जी। तो आस्था ये हो गया क्लियर ये वाली बात। हाँ एक बार देख लेना पीरियोडिक टेबल, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि अगर जहाँ कहीं पर्टिकुलर जगह बैठ के पढ़ने की तो वहां लगा लो यार इसको। हम लगे हुए तो हैं हम, और मुझे लगता है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे कर चुके हैं, आगे 5 6 7 कर ही लेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पूछ लिया। इनमें देखो जल्दी से। हाँ ये थोड़ा इसको ना उसके लिए छोड़ दो, जब हम एस पी ब्लॉक के करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, लेकिन तुम इसको कर सकते थे वैसे ना, ऑन द बिहाफ ऑफ N-2 F214, ये भूल जाओ, ये हो सकता है। और इसको वैसे मेमोराइज ही करना, मैं बता दूंगा इसको ना जब हम उसको करेंगे ना, करेक्टरिस्टिक को, एसपीडीएफ के करेक्टरिस्टिक को। ये डी गलत हो जाएगा इससे, तो ये इसका आंसर 0101, 4 3 का आएगा इसका, और 1 to 2 भी नहीं, 2। हाँ, ये नहीं नहीं, वो NS 1 to 2 कर गया ना, गलती कर गया, ये NS 2 आएगा, ये 1 to 2 होता ही नहीं, उसमें परमानेंट चलता है NS 2। और मैंने आपसे क्या कहा था, मैं आपको 58 से 71 इसी बोर्ड पे लिख के बताऊंगा, टेंशन ना लो। नहीं, NS 1 to 2 चलता है, और NS 2 चलता है परमानेंटली, इसलिए गलत हुआ है ये। नहीं बच्चे, गलत जा रहे हो आप, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, मैं बताऊंगा ना आपको। मैंने ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं आपको, आप कैसे कह सकते हो कि हमने ये ऑप्शन किया था। एप्लोक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं सिखाया मैंने कोई अभी तक आपको। एम से वन होंगे, लेकिन डी नहीं होता ना ऐसा। डी में तो लड़ाई चलती रहती है, लेंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन आता है, और वो एक्सेप्शनली भरता है उसमें, क्योंकि उसके डी से प्रॉपर्टी में फिर वो 58th इलेक्ट्रॉन 4f में चला जाता है। वो पूरा लॉजिक बताऊंगा, मेरे साथ टिकना, पहले सिलेबस खत्म कर ले हम। हाँ भाई। 122 नंबर, 4 क्वेश्चन बचे हैं, ये 2 क्वेश्चन। तो 50% असाइनमेंट हमारी कंप्लीट हुई है, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं एक बार इसको क्लास ऑफ होने के बाद, चाहे शाम को, सुबह, कभी भी एक बार सारे क्वेश्चन ढंग से देख लेना। क्लियर ना। और अभी मेरे पास 4 मिनट है भाई, ये देखो जल्दी से, पहली आरपीएस।
ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हाँ ले लेंगे, कोई नहीं, टेंशन ना लो, ये दो। अब आरपीएस फिर खुलेगी नहीं वापस, अभी आप मना कर रहे हो। आरपीएस बार को पहला समझा दो, चौथा समझा दो, मैं कह दूंगा तुमने मना कर दिया था। लो जी, 6 कहाँ गई भाई? ये रही, ये रही। हाँ भाई, रिजल्ट्स क्या निकले? वो कह रहा है कि इसके फाइनल रिजल्ट्स क्या निकले। हमने कहा जी टॉप पे तुम्हारा फर्स्ट डे चला गया, डिसेंडिंग में सेकंड डे आ गया, असेंडिंग में तुम्हारे हेलोजन आ गए, और जो नीचे बॉटम था वहां डी ब्लॉक आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, लास्ट में है बिल्कुल। तुम्हारी थ्योरी बुक है ना, उसके बिल्कुल एंड में दिया हुआ है एक टेबल पूरी, 10-12 पॉइंट दिए हुए हैं, उसके अंदर लिखा है ये। थर्ड, there are certain exceptions to the properties of the elements which metal is liquid at room temperature, mercury हो गया। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, फिर भी हम कर लेंगे, पूरे 10-12 प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा इसमें बोलना जल्दी से, अगले 3 मिनट 2 मिनट के अंदर। ये देखो, ये वाला मोजलेस लो, मॉडर्न पीरियोडिक लो। स्मिथ के आसपास कोई घूम रहा है, इसलिए स्मिथ बार बार अपना वीडियो ऑफ कर रही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन। मुक्का मारो उसको, एक मुक्का मारो उसको, बड़ा वाला ना, ऐसे करके, ऐसे करके। तो मना करो उनको। उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे, अपने घर रहो। हाँ, तो तुम मना करो ना, उनको मना करो, कहते जी मेरे डॉक्टर बनने में अगर तुम बीच में अटक रहे हो ना, तो तुम मेरे कजन नहीं हो, तुम्हें कसम है, ऐसे बोलो। क्योंकि मैंने ना एक्सपीरियंस करके देखा बच्चे, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बेटे का 11वीं में थोड़ा सा डाउन रहा, क्योंकि उसने ना पढ़ा नहीं, कम पढ़ा। 12वीं में वो बोर्ड उठा रहा है, मैंने आपको बताया था 700 नंबर, 690 नंबर ले रहा है, लेकिन उसको जहां भी 11वीं का कॉन्सेप्ट आता है ना, वो रोने लगता है बेचारा। अब मैं देख रहा हूँ उसकी सिंसियरिटी हाई लेवल पे चली गई है, इतना डेडिकेटेड हो गया ना उस सब्जेक्ट को, लेकिन जहां 11वीं आएगी वो बेचारा करे क्या, उसकी भी तो मजबूरी है। मैं चाहता हूं आप ऐसी हालत में मत पहुंचो। आप मेरी बात को अगर सिंसियरली समझ रहे हो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं हर मोमेंट पे, व्हाट्सएप पे आपको पूरा के पूरा साथ दे रहे हैं, जहां नोट्स चाहिए नोट्स दे रहे हैं, हर बात आपके साथ कर रहे हैं, तो गलती से भी लूज मत कर देना, नहीं तो 12वीं में बड़े दुखी होगे तुम लोग। आप 12वीं संभाल लोगे, 12वीं में आपके अच्छे नंबर आएंगे, गारंटी लिखवा लो। लेकिन जैसे ही 11वीं का टॉपिक आएगा, आप तुरंत पीछे हट जाओगे, सर आता ही नहीं है, सर वापिस समझा दो। वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। नहीं तो फिर हमारी रैंक पक्की है, कौन रोक लेगा? सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, रैंक की बात है हमारे यहाँ पर। ये बात है कि हम रैंक कौन सी ले रहे हैं, इसलिए 11वीं लूज नहीं करनी है। कजन को घर भेज दो उसके वापस, क्या करना है अभी, तो ये क्या काम है तेरा, चल वापस चल। बढ़िया है, उनको हाथ जोड़ो कि तुम्हारा कोई काम नहीं, रवाना हो लो फटाफट। तुम बोल तो कश्मीर आएगा कि घूमने आ रहे हो जो यहाँ पे। तो बोलो। हाँ उनको तो साफ मना कर दो, बड़े वाले तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इन चार में कोई डाउट है बच्चे? तुमने ना टाइम पूरा कर दिया। इन चार में डाउट? 111 बता देता हूँ, फिर मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बैक टू बैक मेरी क्लास है इसके बाद ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट एक्स हैज क्वांटम नंबर्स n बराबर 2 है, l बराबर 1 मतलब p हो गया ना, m बराबर 1 है, तो हमें कोई गारंटी नहीं कि ये भाई साहब कौन हो सकते हैं। s बराबर -½ है, क्लियर हो गया। तो 2p है, तो पीरियड तो सेकंड से ऊपर जा ही नहीं सकता, पीरियड सेकंड, पीरियड सेकंड, ये दोनों कट गए। और अगर p में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, p में, तो ग्रुप 2 तो हो ही नहीं सकता बच्चे, कभी भी वो s हो जाएगा वो तो ये भी कट गया, इसलिए आंसर ये वाला आ गया। सुना नहीं लाइन? वो लास्ट इलेक्ट्रॉन p के अंदर है ना बेटा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s के अंदर बोल देता ना, तो तुम्हारा फर्स्ट आंसर आ जाना था। मेरी बात सुनना, ग्रुप 2 में कौन होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट है सेकंड है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा, लिथियम सोडियम, इस टाइप के एलिमेंट, बेरिलियम मैग्नीशियम टाइप के क्वेश्चन। लेकिन अगर तुम्हारे पास उसने कहा जी m बराबर 1 है,
और L बराबर भी 1 है, तो इसका मतलब कहाँ चला गया, P में, और P ऑर्बिटल कहाँ भर रहा है जाकर, नोबेल गैसेस वाला भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है। अब अगर मान लो तीसरा ऑप्शन देता ग्रुप 17, तुम टिक मार सकते थे विद पीरियड 2, तुम्हें कह देता ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम वाला ग्रुप पीरियड, तो तुम ग्रुप उसको भी तुम टिक मार सकते थे, लेकिन ऑप्शन ही एक बन रहा है सेकंड। अगर पी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बोरोन से लेकर उसके बाद कार्बन से लेकर नाइट्रोजन से लेकर ऑक्सीजन से लेकर सभी सभी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, पीरियड उसका सेकंड है, इसमें गारंटी है आपकी। चलो जी, कंटिन्यू रहेगा, कल हम 15 मिनट इसको और कर लेंगे, क्लियर। और इतने आप लोग एक बार असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन को देखोगे, आपको कसम है आपके असाइनमेंट की, नंबर नहीं आएंगे पेपर में नहीं तो, है, ठीक है। चलो जी, ओके बेटा, ओके, ओके जी, ओके, ओके जी, ओके, बाय। हाँ बोल बेटा। नहीं, तेरे को सारे चीजें तो पहुंच रही है, इसका मतलब तो लिस्ट में है। आज मैंने क्या भेजा, आज मैंने कुछ भेजा ही नहीं शायद, चेक कर लूंगा फिर भी ना, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ वो चेक कर लेता हूँ मैं एक बार।